हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने गुरुजी के चैनल एसपीजा पे। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 10.4 का पार्ट 3, जिसमें कि हम लोग 5 नंबर से क्वेश्चन को समझेंगे। तो चलिए आप लोग अपने अपने बुक से क्वेश्चन पढ़िए और मैं आप लोगों को अपने बुक से क्वेश्चन पढ़ के समझाती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग पढ़ रहे होंगे और मैं भी पढ़ के आप लोगों को बताती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि कोई मिश्रधन 5 वर्षों में मूलधन का 5/4 हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है हम लोगों को ब्याज की दर निकालने के लिए, और ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है। तो इसमें मिश्रधन कह रहा है कि 5 वर्षों में मूलधन का 5/4 हो जाता है। इसमें सबसे पहले टाइम दिया हुआ है, तो समय दिया हुआ है, तो क्या 5 वर्ष, समय क्या दिया हुआ है 5 वर्ष। और इसमें कह रहा है कि मिश्रधन 5/4 हो जाता है मूलधन का। तो सबसे पहले हम लोग मूलधन इसमें मान लेंगे, माना कि मूलधन P है, माना कि मूलधन P है। और आप लोग X Y Z कुछ भी मान सकते हैं। मूलधन P हम लोग मान लिए, तो यहाँ से मिश्रधन हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में ही कह रहा है कि मिश्रधन मूलधन का 5/4 गुना है। तो मूलधन कितना है P का 5/4 हो जाएगा। तो यहाँ से 5P/4 हो जाएगा। मिश्रधन क्या निकल के आ जाएगा 5P/4। तो यहाँ से हम लोग ब्याज निकाल सकते हैं। तो हम चलिए ब्याज हम लोग निकाल लेते हैं। तो ब्याज बराबर क्या आ जाएगा, मिश्रधन और माइनस मूलधन। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। ये हम लोगों का पार्ट 3 है, ये पार्ट 3 है। आप लोग अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। यहाँ से एलसीएम 4 हो जाएगा और 5P माइनस 4P हो जाएगा, और यहाँ से P/4 हो जाएगा। ब्याज क्या निकल के आ गया P/4। और अब हम यहाँ से दर निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का मूलधन भी मालूम है और टी भी यहाँ से टी भी दिया ही है, मूलधन भी हम लोग मान लिए हैं और ब्याज भी हम लोगों का निकल गया। तो यहाँ से हम लोग दर निकाल लेंगे। तो दर बराबर क्या सूत्र होता है, ब्याज गुना 100। तो ब्याज क्या है P/4 गुना 100 बटे मूलधन क्या है, मूलधन और गुना समय। तो मूलधन क्या है P और गुना समय क्या है 5 वर्ष। तो यहाँ से इसको 4 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो ऊपर में क्या बच गया P गुना 25 बटे P गुना 5। तो P से P कटेगा, 5 से 5 बचे 25, तो 5%। दर क्या निकल के आ गया 5%, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और आशा है दोस्तों कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, कितने वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपये का मिश्रधन 700 रुपया हो जाएगा। तो इसमें दर दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है और मिश्रधन दिया हुआ है। तो मूलधन कितना दिया हुआ है 600 रुपये और मिश्रधन कितना दिया हुआ है 700 रुपया। तो चलिए हम जो सबसे दिया हुआ है सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो मूलधन कितना दिया हुआ है 600 रुपया, मूलधन कितना है 600 रुपया। उसके बाद क्या है मिश्रधन कितना दिया हुआ है 700 रुपया। और उसके बाद क्या दिया हुआ है दर। तो दर कितना दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 5%। तो यहाँ से दर 5%। अब हम लोग इसमें क्या रहा है निकालने के लिए, तो कितने वर्षों में। तो इसमें हम लोगों को कह रहा है कि समय निकालने के लिए। तो सबसे पहले मिश्रधन और मूलधन की मदद से हम लोग ब्याज निकाल लेते हैं। तो चलिए ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 700 और माइनस 600 रुपया। तो यहाँ से ब्याज क्या निकल के आ गया 100 रुपया। तो अब यहाँ से हम लोग समय निकाल सकते हैं। समय हम लोग निकाल सकते हैं, ब्याज गुना 100। ब्याज 100 रुपया है तो 100 और गुना 100, सूत्र में ही 100 होता है और ब्याज इसमें 100 दिया हुआ है, इसलिए 100 गुना 100। और उसके बटे में क्या होता है, तो मूलधन और गुना दर। तो मूलधन कितना दिया हुआ है 600
और गुना दर कितना दिया हुआ है 5। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। इसको सबसे पहले 5 से ये 20 कटेगा, फिर यहाँ से 2 तिया 6 और यहाँ से 10। तो ये 10/3 निकल के आ जाएगा और इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 3 तिया 9 1/3 वर्ष। 3.1/3 वर्ष यहाँ इसका समय निकल के आ जाएगा। और आशा है दोस्तों कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि कितने समय में 6.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन दुगुना हो जाएगा। इसमें सिर्फ वार्षिक दर दिया हुआ है, ब्याज की दर दिया हुआ है कितना, तो 6.1/2 और इसमें कह रहा है कि कोई धन दुगुना हो जाएगा, यानी मिश्रधन इसमें कह रहा है कि मूलधन मिश्रधन का 2 गुना है। इस क्वेश्चन से साफ जाहिर हो रहा है कि मिश्रधन जो है वो मूलधन का 2 गुना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है हम लोग उसे लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है दर, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर कितना है तो 7 दर दिया हुआ है। आर कितना दिया हुआ है 6.1/2%, यानी यहाँ से 13/2%। दर दिया हुआ है 13/2% और हम लोग यहाँ से मूलधन मान लेंगे। माना कि मूलधन P है, यहाँ से क्या मानेंगे मूलधन P है। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, तो मिश्रधन निकाल लेंगे हम लोग। मिश्रधन इसमें कह रहा है कि मूलधन का 2 गुना हो जाएगा। मिश्रधन मूलधन का 2 गुना है, तो यहाँ से 2 गुना P, तो यानी 2P। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 2P। अब मिश्रधन हम लोगों का 2P निकल के आ गया, मूलधन P है। अब हम इसमें कह रहा है निकालने के लिए क्या, तो समय निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से ब्याज निकाल लेते हैं। तो मिश्रधन और माइनस मूलधन, तो ब्याज क्या निकल के आ गया P। तो अब हम लोग यहाँ से समय निकाल सकते हैं। तो समय बराबर क्या सूत्र होता है, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। तो ब्याज कितना है P गुना 100 बटे मूलधन गुना क्या है दर। तो दर कितना है 13/2। तो P से P चला जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब 100 से गुना हो जाएगा इस 2 को। तो 100 गुना 2/13। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 200/13। तो अब इसको हम क्या करेंगे, तो पूर्णांक में तोड़ लेंगे। तो पूर्णांक में जब तोड़ेंगे तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 13 का 13 13 5 65 और उसके बाद 5/13। तो इसका जो ये निकल के क्या आ गया, तो 15.5/13 वर्ष। समय कितना निकल के आ गया 15.5/13 वर्ष, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। और आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे, अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 9 10 को समझेंगे। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही।